गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा 9th का एक दूसरा विषय हमारा मैथ के अलावा साइंस, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर 9th की साइंस में हमें मिलेगा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों ओर के पदार्थ। देखिए, हम छोटी कक्षाओं में भी हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की होगी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज मैटर। उसके बाद ये जानेंगे पदार्थ की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में कौन से होते हैं, या पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, व्हाट इज मैटर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पदार्थ क्या होता है, हम पदार्थ किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। नहीं, अपने आसपास आप जनरली देखते होंगे, अपने घरों में या अपने विद्यालय में या अपने वातावरण में पदार्थ शब्द का प्रयोग भी करते होंगे, और बहुत सारी वस्तुएं जिनका अस्तित्व है जो हमें दिखाई देती है, वो सारी लगभग पदार्थ कहलाती है। यानी अधिकांश वस्तुएं उनमें से पदार्थ ही हैं। तो हमारे देखने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, यानी अगर हम उसको रखें तो उसका कुछ माप हमें मिले, और उसका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान होने का मतलब उस वस्तु की कुछ मात्रा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी इस विश्व में कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, एंड हैज मास, और उसका कुछ द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाती है, इज कॉल्ड मैटर। उदाहरण के लिए आप अपने आसपास कुछ भी लिख सकते हो। अपने क्लासरूम में देखो तो टेबल मिलेगी, अपने सराउंडिंग एयर हवा मिलेगी, पेन है, वाटर है, जल, ये सारे उदाहरण हैं पदार्थ के। आप बहुत सारे लिख सकते हो। इसके बाद बात ये आती है कि हम जो भी पदार्थ देखते हैं, अब अगर हम एक ईंट का टुकड़ा देखें, वो हमारे लिए एक पदार्थ है, क्योंकि उसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो कुछ मात्रा में उपलब्ध होता है, और उसको जब रखें तो वो स्थान भी घेरता है। तो जो ईंट का टुकड़ा है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब क्या आपको ये लगता है कि सभी वस्तुएं कणों से मिलकर बनी होती है? प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ हमारे पास है या जो भी उदाहरण हम लिख रहे हैं, वो सारे पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगले अनुभाग में हम पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो पदार्थ के कण हैं वो कितना दूर दूर रहते हैं, उनमें कितनी ऊर्जा होती है, गर्मी का या सर्दी का, तापमान बढ़ाने का या तापमान घटाने का पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये सारी बातें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है, ये परिभाषा लिखनी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, पहली विशेषता, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में स्थान होता है, हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी दो कणों के बीच में कुछ स्थान होता है, फिर आगे कणों के बीच में कुछ स्थान होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और देयर इज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दोनों में से कोई एक लिखना है या दोनों लिख सकते हो कि पदार्थ के बीच अंतर आणविक बल होता है। दो जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में खाली स्थान होता है, स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर इज मूविंग कंटिन्यूसली। जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार चलते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, और गतिशील जो वस्तु रहती है उसकी ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तीसरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने से जो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा है, उनके चलने के कारण जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और पदार्थ के सभी कण एक दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये चारों मुख्य विशेषताएं पदार्थ के कणों की आपने नोट करनी है और याद करनी है। इसके बाद इन्हीं विशेषताओं पर आधारित कुछ डाउट हम क्लियर करेंगे। देखिए, जनरली हम देखते हैं कि जो जल के अंदर अगर हम चीनी डालें या नमक डालें तो वो दोनों उसमें घुल जाते हैं। जो चीनी हमने डाली थी जल के अंदर, वो चीनी कहाँ चली गई घुलने के बाद? अभी हमने पहली विशेषता क्या पढ़ी थी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी जो जल पदार्थ था हमारे पास उसके कणों के बीच में खाली स्थान था। तो जो चीनी के कण थे वो जल के कणों के बीच के खाली स्थान के अंदर एडजस्ट हो गए, चले गए, उसमें नीचे बैठ गए। इस प्रकार जो चीनी है या नमक है वो जल में घुल जाता है। पहला डाउट यही है, गिव रीजंस, कारण बताना है हमने। कॉमन साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, पानी में साधारण नमक घुल जाता है, क्यों? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट सेटल इन दिस स्पेस, तो नमक के कण पानी के कणों के बीच के खाली स्थान में चले जाते हैं। इस प्रकार नमक जो पानी में घुल जाता है। दूसरा देखिए, द ब्रंट इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स होती है अगरबत्ती, हैव ए स्ट्रोंगर अरोमा देन द एक्सटिंग्विश्ड इंसेंस स्टिक्स, एक जलती हुई अगरबत्ती में बूझी हुई अगरबत्ती की अपेक्षा अधिक प्रबल सुगंध आती है, यानी अधिक तेज सुगंध आती है, उसमें स्मेल उसकी ज़्यादा आती है और दूर तक आती है। एक जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध तेज होती है एज कंपेयर टू एक्सटिंग्विश्ड, यानी बूझी हुई अगरबत्ती की स्मेल के मुकाबले में, और दूर तक चलती है। वो क्यों चलती है? देखिए, अभी हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी, तीसरी विशेषता क्या थी? तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब अगरबत्ती को जला देते हैं तो एक तरह से उसका तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने से जो अगरबत्ती के कण हैं वो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो तेज चलेंगे, तेज चलेंगे तो वो दूर तक फैल जाएंगे, उनकी सुगंध तेज होगी और उनकी सुगंध दूर तक भी फैलेगी। यही रीजन होता है। ए ब्रंट स्टिक हैज हाई काइनेटिक एनर्जी देन एन एक्सटिंग्विश्ड इंसेंस स्टिक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यानी एक जलती हुई अगरबत्ती में ज़्यादा तापमान होने के कारण बूझी हुई अगरबत्ती के मुकाबले इसके कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ ए ब्रंट स्टिक्स मूव्स फास्टर एंड स्प्रेड ऑल अराउंड, इस कारण जलती हुई अगरबत्ती के कण तेज चलते हैं और उसके आसपास फैल जाते हैं। ये कॉमन सी थिंग्स हैं, साधारण सी बातें हैं जो हम जनरली देखते हैं, लेकिन हमें उनका साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिक कारण पता होना चाहिए। तो 2 डाउट हमने क्लियर कर लिए। इसी विषय पर और डाउट्स आपको दिए जाएंगे। तो अभी आपने मैटर की डेफिनेशन, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं और उन विशेषताओं पर आधारित ये दोनों डाउट जो गिव रीजंस, कारण बताइए दिए गए हैं, ये दोनों अपनी कॉपी में नोट करने हैं। उसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाती होगी। तो आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लगातार वीडियोस को देखते रहिए और अपना गृह कार्य करते हुए फ़ोटोज़ मुझे सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।